So in previous lecture we have understood about the अर्थ अर्थ के अंदर जाके देख कर आए थे अपन, ठीक है। अर्थ के ऊपर का क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके बारे में अपने अंडरस्टैंड करा था। फिर हमने ये सोचा था कि यार पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के ज्यादा अंदर तक जा नहीं सकते। फिर हमको कैसे पता चला कि मेंटल जो है वो कैसा है, मेंटल रिजिड है कि लिक्विड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ये हमको कैसे पता चला। और इनर कोर जो है रिजिड है, ये हमें कैसे पता चला। और हमने इसको कैसे डिवाइड करा, क्या हुआ ऐसा कि हमको पता चला। तो हमने ये समझा था कि भाई इसके लिए हम एक सीस्मिक वेव की थ्योरी इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और सीस्मिक वेव्स क्या होते हैं? दिस आर द वेव्स जो कि एक एनर्जी के कारण जनरेट होते हैं। जब भी कोई एनर्जी रिलीज होगी तो वेव्स के फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स। आगे चलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, राइट। इसी तरह से ये वेव्स जो है वो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ठीक है, आर वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो यहाँ पर इस तरह से जनरेट होती है। और उसके कारण हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर हम कैसे जा नहीं सकते, तो फिर पता कैसे चलता है? सीज्मिक वेव्स के थ्रू। सीज्मिक वेव की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने सीखा कि व्हेन रॉक इनसाइड द अर्थ आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस दे में सडनली ब्रेक अलोंग ए फॉल्ट, और उसकी तरह एनर्जी रिलीज होती है। और ये चीजें अपन ने इसके अंदर पढ़ी थी। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कल के लेक्चर के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर से, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर इसका करेक्ट आंसर थ्री ओनली होगा। कल की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था ये चीज, एक यहाँ पे फोकस होता है, फोकस जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज फोकस, और उसके परपेंडिकुलर अगर हम लेकर जाएंगे, है ना, चारों तरफ वेव्स जा रही हैं, राइट। अगर परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो आएगा दैट विल बी एपिसेंटर, ठीक है। फोकस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, राइट। तो फोकस को हाइपोसेंटर भी अपन बोलते हैं, ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एपिसेंटर ऑफ ए अर्थक्वेक इज ए पॉइंट वेयर द सीस्मिक एनर्जी इज रिलीज। एपिसेंटर तो नहीं है, एपिसेंटर तो ये वाला पॉइंट है, एपिसेंटर तो ये वाला पॉइंट है। ये रिलीज कहाँ से हो रही है? यहाँ से रिलीज हो रही है, फोकस से रिलीज हो रही है। तो फर्स्ट विल बी द रॉन्ग। आई होप दिस इज क्लियर। The hypocenter and the epicenter of an earthquake refers to the same point. No, hypocenter and the focus refer to the same point. I hope this is clear to everyone. And epicenter is located directly above the focus of the earth surface. Yes, जो फोकस है उसके डायरेक्टली अबव परपेंडिकुलर देखेंगे तो अपन को एपिसेंटर मिल जाएगा। तो थ्री ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? कई बच्चों ने सी भी लगाया इसका, तो किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। कईयों ने बी, एक बच्चे ने बी भी लगाया, किसी को पूछना है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट करिए। ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर ए, टू, थ्री एंड वन, राइट। टू में क्या है? एनर्जी इज रिलीज विद इन द अर्थ, दैट इज करेक्ट। फिर सेकंड इज थ्री है, सीस्मिक वेव्स प्रोपोगेट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सीस्मिक वेव रीच द अर्थ सरफेस, दैट इज थ्री, ठीक है। तो पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। टू, थ्री, वन, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा समझ गए कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हुई अर्थ के अंदर, ठीक है, कुछ फॉल्ट वॉल्ट क्रिएट हुए तो उससे एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज होगी तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। वेव्स जो होंगे हर डायरेक्शन में जाएंगी। और इन वेव्स को अगर हम पकड़ लें,
कि बहन ये बता कि अंदर क्या था, तूने देखा है अंदर सॉलिड था कि लिक्विड था, और इनकी डायरेक्शन हम समझ जाएं, किसी तरह से इनको हम पढ़ लें, इनकी हिस्ट्री में चले जाएं, इनके पीछे चले जाएं, ये कैसे ट्रेवल करी थी, किसी तरह से हम ये कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर, इसको पूछेंगे तो ये तो पूरा बता देगा अंदर क्या है, कि भाई यहाँ पे मेरे को सॉलिड मिला था, यहाँ पे लिक्विड मिला था, फिर सॉलिड मिला था, एंड सो ऑन। इसको तो पूरा का पूरा पता है, ये तो बाहर ही निकल गया पूरा, राइट। तो इनको पता है कि अंदर क्या है, ये है बस, ये इनको अपना मुंह खोलना है, और मुंह तो हम खुलवा लेंगे, ठीक है। हम खुलवा लेंगे इनका मुंह कि भाई बताओ अंदर क्या था, तुम देख कर आए हो। तो ये बोलेगा पहले तो तू खुद जाकर देख लेना। तो हम बोलेंगे भाई हम गए थे, 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं तेरे से। तो जो वेव्स हैं वो दो तरह की वेव्स यहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है। एक्चुअली तीन तरह की होती है, पर तीसरी अपने अभी काम की नहीं है, तीसरी जब काम आएगा तब हम उसको समझाएंगे, राइट। दो तरह की वेव्स जनरेट होती है, अर्थक्वेक के अंदर समझा देंगे। दो तरह की वेव्स, एक तो पी वेव्स और एक एस वेव्स। पी को आप प्राइमरी वेव्स भी बोल सकते हैं, प्राइमरी वेव्स। और एस वेव्स का मतलब क्या है, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो पी वेव्स और एस वेव्स यहाँ पे रिलीज होती है, और एक सरफेस वेव होती है, दैट इज डिफरेंट, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो अपन आपको बाद में बताएंगे। तो पी वेव्स से पूछेंगे और एस वेव से पूछेंगे। पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल, आई विल लेट यू नो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी बोलता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एस वेव्स को अगर हम देखेंगे तो इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ट्रांसवेव, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एस वेव्स को ट्रांसफर ट्रांसवर्स वेव्स क्यों बोलते हैं, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है ये अपन समझते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले पी वेव्स को देखो। पी वेव्स के अंदर इसी तरह से जा रही है वेव्स आगे, जहां पर वेव मूव कर रही है उसी उसी प्लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल भी मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे है ना, तो उसको धक्का देके ऐसे 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 करके आगे बढ़, जैसे ये वेव की डायरेक्शन इस तरह से है ना, इस तरह से वेव की डायरेक्शन है, तो ये भी इस तरह से 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 आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, एक केचुए को देखो, केचुआ ऐसे करके फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे करके फिर आगे बढ़ता है, फिर ऐसे करके फिर आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है पी वेव्स। एस वेव्स क्या कर रही है, एस वेव्स में पार्टिकल ऐसे करके फिर आगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। वेव की डायरेक्शन ये है, दिस इज वेव डायरेक्शन, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गए, ऐसे की तरह, ऐसे होते तो इसकी वेव की डायरेक्शन में ही है, ऐसे 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 आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे ऐसे आगे बढ़े, ये एस वेव्स है, दिस इज एस वेव्स। एस वेव का नेचर क्या है, वो ट्रांसवर्स बढ़ती है, ये लॉन्गिट्यूडनल बढ़ती है, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है, ट्रांसवर्स का मतलब ये है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो पहले पार्टिकल इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, फिर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, फिर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, फिर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और इसके अंदर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े, ठीक है। इस कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो, इसमें देखो पार्टिकल ऐसे मूव कर, और इसमें देखो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, वेव की जो पार्टिकल होते हैं ना वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे फिर आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे फिर आगे, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से, इस तरह से। ये देखो दिस इज पी वेव्स, आपने ऐसे दिया ना, तो ऐसे आगे बढ़ा, ये जो वेव जनरेट हुई है ना, एस वेव दिखाओ भाई, एस वेव दिखाओ, ये रही एस वेव्स, ठीक है। इसमें एक कर्व बन रहा है ऐसे, यूं करके इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पी वेव्स और एस वेव समझ में आ रहा है। तो पी वेव्स आर द प्राइमरी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। अब अगर इतना समझ में आ गया इसको, तो इसके अंदर फिर और कुछ है नहीं। ये लॉन्गिट्यूडनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल
या फिर कंप्रेशन वाली, ऐसे दबाव दब दब के, ऐसे दब दब के आगे 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 जाती, ये बहन ऐसे जा रही है, ऐसे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से ये जा रही है, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे देखो, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, आगे भी बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे 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 करके, देखो मेरा मार्कर आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, देखो, ये देखो, ऐसे करा मैंने, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, ऐसे करके ऐसे 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 करके आगे जा रहा है। जैसे केचुआ होता है वो जाता है, राइट। कोई ऐसा कोई जानवर हो जो ऐसे जाए तो वो एस वेव हो जाएगा। पी वेव का मतलब इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको मैं, अब इसको याद करवाने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा जा बेटा दूध लेकर आ, ठीक है। बेटा गया, और बेटा ऐसे गया दूध लेने, यहाँ पर दुकान थी, और दूध लेके वापस आ गया, ठीक है। दूसरा बेटे को भेजा, तो बेटा ऐसे घूम घाम के जा रहा है, और घूम घाम के आ रहा है। तो इन दोनों में से बताओ, पहले ए पहुंचेगा कि बी पहुंचेगा घर पे दूध लेकर? ऑब्वियसली सर ए ही पहुंचेगा। तो मैं अगर तुमसे ऐसे बोलूं कि पी वेव्स और एस वेव्स में से पहले अर्थ के ऊपर कौन पहुंचेगी, तो आप क्या बोलोगे, इसका क्या जवाब दोगे? सेम लॉजिक, पी। ठीक है, पी वेव्स पहले पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसको तो ऐसे ऐसे ही चलना है, तो वो जल्दी चल जाएगी। ये भाई मस्ती में आ रखा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये लेट पहुंचेगा, सीधी सी बात है। तो पी को ऐसे भी याद कर सकते हो, पी वेव्स, पी फॉर पहले, ठीक है। तो पहले दूसरा वाला एस वेव जो होगा वो बाद में चल जाएगा, या फिर आप लॉजिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो, ऐसे समझो कि एक है ना, दूसरी चीज, एक पहला कॉन्सेप्ट तो अपन को ये समझ में आ गया, पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है, ठीक है। अब एक एक चीज ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर मीडियम ऐसा है जिसको आप, जिसके अंदर रिजिडिटी नहीं है, रिजिडिटी मतलब सॉलिड सा नहीं है, वो थोड़ा सा लिक्विड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लिक्विड ही मान लो। तो लिक्विड, अच्छा, ऐसे जब हम करेंगे, यो जब अपन करेंगे ऐसे इस तरह से, तो इसके लिए कोई सॉलिड मीडियम चाहिए ना हमको, भाई सॉलिड मीडियम चाहिए ना इसके लिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। कुछ बिना पानी को उठाकर ऐसे कर सकते हो क्या आप, है ना, सॉलिड चाहिए होगा ना इसके लिए। पानी को आगे की साइड तो धक्का दे सकते हो, पर पानी को उठाकर ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो सॉलिड मीडियम होगा ना, तो ही ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो लग रहा है ना, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो शेयर फोर्स लग रहा है, और शेयर फोर्स सिर्फ सॉलिड मीडियम के अंदर ही आता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर ऐसे तो मूवमेंट हो जाएगा, बट ऐसे नहीं हो पाएगा ना लिक्विड में मूवमेंट, आप सोच कर देखो। वेव का, वेव का मूवमेंट बोल रहे हैं, लिक्विड का नहीं बोल रहे, वेव का मूवमेंट बोल रहे हैं। एक लिक्विड दे दिया यहाँ पे, बहुत सारा पानी भर दिया, अब वेव को बोला कि तू ऐसे कर, वेव बोली ना भैया ऐसे तो नहीं कर सकती मैं, मेरे को सॉलिड दो, सॉलिड में तो ऐसे कर दूंगी मैं, सॉलिड में तो आराम से पार्टिकल से ऐसे मूव कर जाऊंगी, क्योंकि इसमें रिजिडिटी है। पर इसके अंदर तो रिजिडिटी नहीं है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे मूव कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आप पहले ये समझिए कि प्राइमरी वेव्स, जैसे मान लीजिए वेव को किसी को मूव करना है ना, वेव को मूव करना है कुछ इस तरह से, अब जो आएगा तीसरे के बाद चौथा जो आ रहा है, ये तो अब पी वेव हो रही है, राइट। अब ऐसे इसको पानी में इस तरह से मूव करना है, राइट। वेव को पानी के अंदर मूव करना है, तो वेव पानी के अंदर इस तरह से मूव नहीं कर पाएगी, ये यहीं रुक जाएगी, क्यों यार ऐसे मूवमेंट नहीं होगा मेरे से, मैं यहीं पे रुक जाएगी, राइट। गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अंदर रिजिडिटी चाहिए। तो यहां पर देखो एस वेव्स जो होगा ना, एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड, तो ये कहेगी मैं सिर्फ सॉलिड के अंदर से ही गुजरूंगी, क्या बोलिए, मैं सिर्फ सॉलिड में से ही गुजरूंगी। पी वेव्स ऐसे बोलेगी भाई मेरा नेचर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो ऐसे ऐसे ही जाना है, तो मैं सॉलिड में से भी निकल सकती हूँ, लिक्विड में से भी निकल सकती हूँ, गैस में से भी निकल सकती हूँ, ठीक है। तो एस वेव्स हमेशा सॉलिड में से निकलेगी,
और लिक्विड और गैस में से ये नहीं निकल पाएगी, राइट। तो एस वेव लिक्विड जैसे आएगा ना, लिक्विड जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आउटर कोर में सबसे पहले लिक्विड अपन को मिलता है, जो स्टार्टिंग से अपन चलते आते हैं, तो आउटर कोर में अपन को प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो ये आउटर कोर में से एंटर करने से बंद कर देगी, बोले मेरी जर्नी यहीं तक, बाबा टाटा बाय बाय, मैं इसके अंदर नहीं जा सकती। तो एस वेव्स का एक नेचर है, क्योंकि एस वेव को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे होने हैं पार्टिकल ऐसे, इसको ट्रेवल करने के लिए कुछ मीडियम के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब जाकर वो उसके अंदर ट्रेवल कर पाएगी, स्ट्रेंथ होनी चाहिए मीडियम के अंदर। पर मीडियम के अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाएगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगी, लिक्विड और गैस के अंदर नहीं जाएगी। जबकि पी वेव बोलेगी मेरे को तो कुछ ज्यादा करना नहीं भाई, मेरे को मगजमारी नहीं करनी, मेरे को तो ऐसे सीधे सीधे जाना है, तो मैं सॉलिड में भी जा सकता हूँ, लिक्विड में भी जा सकता हूँ और गैस में भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो P waves are the compressional longitudinal seismic waves that travel through the Earth's interior. They are the fastest seismic waves and can travel through the solid, liquid and gas. बधाई हो, सॉलिड लिक्विड गैस दोनों तीनों में से जा सकती है। P waves move faster and are the first to arrive at the surface. ये भी पता चल गया सर, सीधे सीधे जाएगी, चाणा बच्चा है बेचारा, बोला सा बच्चा है, सीधे जाता है सीधे आता है घर। These are called the primary waves. P waves are similar to the sound wave. Sound wave का भी ऐसा ही नेचर होता है। They travel through the gas, liquid and solid material. वो भी इसी तरह से मूवमेंट करती है, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस में से निकल सकती है। ये है शैतान, इसको चाहिए कुछ अलग, ये बस सॉलिड में ही मूव कर पाएगी ये वेव, लिक्विड और गैस के अंदर नहीं मूव कर पाएगी। तो एस वेव्स आर शेयर, शेयर एस फॉर एस वेव और एस फॉर शेयर मतलब ट्रांसवर्स, जो मैंने आपको बताया, दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, थोड़ी देर बाद आती है कि भाई तू चल मैं आती हूँ। तो यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हुआ, ये अर्थ का सरफेस है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पी वेव मिलेगी, पी वेव मिलने के बाद थोड़ी देर बाद एस वेव आएगी, इस तरह से। दिस आर कॉल्ड सेकेंड वेव। जैसे अर्थक्वेक आती है तो पी वेव से भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, एस वेव से भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो पहले झटका आता है, एक झटका है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार झटका आता है, इस तरह से। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में से ही ये क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। वाई कैन नॉट एस वेव्स ट्रेवल थ्रू लिक्विड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या पूछ सकते हैं, एस वेव्स रिक्वायर्ड ए मटेरियल विद रिजिडिटी shear strength टू प्रोपोगेट, सॉलिड्स हैव रिजिडिटी, एस वेव ट्रेवल। इवन एस्थेनोस्फीयर के अंदर भी थोड़ी बहुत रिजिडिटी होती है, तो उसमें भी ट्रेवल कर जाएगी, क्योंकि वो भी सेमी सॉलिड है, वो बिल्कुल लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड है। पर अगर आउटर कोर के अंदर आकर जाकर वो कह देगी भाई मैं नहीं जा पाऊंगी इसके अंदर, ये तो पूरा लिक्विड ही है। अब जब आउटर कोर के अंदर ही नहीं गई, अच्छा ये बताओ, अब मैं कहूं एस वेव जो है, ये अर्थ है, ये है आउटर कोर। तो एस वेव्स, आउटर कोर जो होता है दैट इज लिक्विड, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। और इनर कोर जो होता है दैट इज सॉलिड, ये अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर वाला डायमेंशन। एस वेव्स कैन ट्रेवल इन द आउटर कोर, प्लीज से यस और नो, कैन एस वेव ट्रेवल इन द आउटर कोर? ठीक है, कैन एस वेव्स ट्रेवल इन द इनर कोर, सेकंड क्वेश्चन ये है, इनर कोर में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, कैन एस वेव, अब देखो कैन एस वेव पास थ्रू द इनर कोर, इनर कोर, ठीक है, यू गॉट इट, क्योंकि आउटर कोर में ही एंट्री नहीं है तो इनर कोर में कैसे आई?
आउटर कोर पे ही रुक गई तो है, यहां पर ही रुक गई है। ये बोल रहा है भाई मैं इनर कोर में कैसे जाऊं, आउटर कोर में ही रुक गया ये। आउटर कोर के बाद इनर कोर है, तो पास थ्रू इनर कोर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। so this is how you have to understand. now I will use this wave concept and will know about the interior of earth. अब हमें पता चल जाएगा भाई, अब ये कैसे पता चलेगा, बट बिफोर दैट वी शुड सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चन करो। आई थिंक ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये वाला। Very good. A will be correct answer. P waves are longitudinal in nature and can travel through the solid, liquid, and gas. S waves are transverse in nature and that can travel through only the solids. P waves travel slower than, no, P तो पहले आ जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजे आ रहे हो, क्योंकि आपके आंसर करेक्ट आ जाते हैं ज्यादातर, है ना। तो जब करेक्ट आता है तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिविटी आती है शरीर में, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है। बट यही चीज जब आप 7 दिन बात करोगे तो आप थोड़े भूल जाओगे, राइट। आफ्टर 7 days यू विल नॉट रिमेम्बर, और आफ्टर सम आवर्स ऑल्सो अगर आप शीट में क्वेश्चन करोगे, जो आपको डेली की शीट मिलती है एमसीक्यू की, उसमें क्वेश्चन करोगे तो भी भूल जाओगे शायद, राइट। तो उससे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन अभी गलत नहीं हो रहे हैं, बाद में गलत हो, 1 महीने बाद गलत हो जाए, एग्जामिनेशन तक गलत हो जाए, ऐसा भी हो 1 महीने तक सही है फिर 1 महीने बाद गलत होने लग जाए। तो अब क्या करा जाए फिर सर, अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो आंसर दे रहे हो, तो ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। दूसरी चीज, अब इस चीज से कैसे निजात पाए सर, ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस इज रिवीजन। हमारा दिमाग की एक नेचुरल टेंडेंसी है बच्चों, नेचुरल टेंडेंसी। नेचर, नेचर ने जैसे दिया ना, नेचर जैसे पानी की प्यास बुझाता है, आग जलाती है, ये नेचर ने उसको दिया है। ऐसे हमारे माइंड को एक प्रॉपर्टी दी है कि भाई यार देख, दुनिया है ना बहुत ही क्रूर है ना, तो कोई चीज ज्यादा याद मत रखना, तू भूल जाना। ये प्रॉपर्टी अगर हमारे माइंड के पास नहीं होती ना, मतलब ब्रेन मान लो, ब्रेन के पास नहीं होती, तो हम अभी तक पागल हो गए होते, ठीक है। समझ में आ रहा है? समय सब भुला देता है, बोलते हैं ना समय सब भुला, समय बड़ा बलवान है भाई, समय सारे दुख को भुला देता है। तो दुख के साथ साथ जो याद करा है उसको भी भुला दिया। और दिस इज नेचर, दिस इज व्हाट इज नेचर, दिस इज वेरी नेचुरल। नेचर है, जैसे आग जो है वो जलाती है ना, वैसे माइंड जो होता है उसकी भूलने की आदत नहीं है, भूलने का नेचर है। तो अगर तुम कोई चीज भूल रहे हो, जैसे आपने मान लो कोई भी क्या करा, आर्टिकल पढ़ा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, गुड्डी गुड्डी, बात यह एग्जाम तक याद रहेगा क्या। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बोल देंगे सर हमें पता है क्या आप बोलने वाले, एग्जाम तक पक्का पक्का याद रहेगा, हमने याद करके दिखाया भी। क्यों, हमको ऑन द टिप्स याद हो गए थे सर एग्जाम तक, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, इनको ऑन द टिप्स थे, उनसे मैं खुद हैरान, मैं उनसे कॉपी खोल के पूछता था, कॉपी खोल के मैं, क्योंकि मैं तो रिवाइज नहीं कर रहा ना, कि भाई इसका आंसर बताओ, खटाक से आंसर, खटाक से आंसर, खटाक से आंसर। मतलब अगर थोड़ा भी नॉर्मल पेपर आ जाता ना तो टॉप श्रेणी श्रेणी के अंदर आने वाले बच्चे थे वो, है ना, अपनी क्लास में बैठे हैं। तो उनसे अगर मैं पूछता तो उनको पता है सर रिवाइज करो सब कुछ सही हो जाएगा, रिवीजन, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन, इतनी बार रिवीजन कर दो, जैसे ही दिमाग भूलने लगे फिर रिवाइज कर दो। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, रिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो होगा ना, जोर आता है जैसे, है ना, सबसे ज्यादा आपको जोर आएगा, सबसे ज्यादा आपके आलस आएगा। क्यों, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द नेचर, आप आग से बोल रहे हो कि तू जला मत, तो थोड़े दिन के लिए क्या प्यास बुझा, राइट, ऐसे बोल रहे हो आप आग से। तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी तरह से भूलना इस भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं भूलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो हमको करना है,
और यही सबसे बड़ी चीज है इस पूरे एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम, कि हमें नेचर से लड़ना है इसके अंदर। ठीक है। और नेचर बड़ा पावरफुल है भाई। नेचर कितना पावरफुल है आपको पता ही है। समझ में आ रहा है? शरीर बना दिया उसने, सोच के देखो, नेचर ने शरीर जैसी मशीन बना दी। उस नेचर से अपन को लड़ना है, तो ऐसे तो लड़ाई होगी नहीं। वी हैव टू फास्टन आवर सीट बेल्ट एंड देन वी हैव टू फाइट। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन। तो इसीलिए आपके जिन भी बच्चों के अंदर टाइम टेबल, मैंने 2 बार रिवीजन आपको बोला है। एक तो मॉर्निंग में उठते ही रिवाइज करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। और एक सोने से पहले रिवाइज करो। ये सोने से पहले तो रिवीजन करना बहुत ही मस्ट है। ये इतना मस्ट है क्योंकि आप जब सो जाओगे ना, तो आपका फेस चेंज होता है। जैसे शिफ्ट चेंज होती है ना, ड्यूटी चेंज होती है, नाइट ड्यूटी चेंज हुई, वैसे ही दिमाग का फेस चेंज हो रहा है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो ऑलवेज एक्टिव रहता है, वो अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहा है। ये ट्रांजिशन होता है इसके अंदर। दैट इज वेरी होल होल थिंग इज वेरी साइंटिफिक, है ना। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो हमारा एक्टिव माइंड अपना बोलता है भाई ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ, और नींद आती है, धीरे 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 हम एक तरह से ट्रांजिशन में जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। एंड दिस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। दिस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल, दैट कैन डू एनीथिंग। तो इस माइंड को जो लास्ट के अंदर मिलेगा ना, उसको ही वो आपके दिमाग में रात भर घुमाता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए रिवीजन लास्ट के अंदर। अब इसके अंदर बॉस, मैं 1 घंटे तक लेक्चर दे सकता हूँ उसके ऊपर, पर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी मान लो आप मेरी बात, है ना, बड़े सारे लॉजिक्स हैं इसके अंदर, पर आप मेरी बात मान लो। एक ही सर पे बिलीव है, इसलिए मान लेते हैं कि रात को रिवीजन करने से आपका दिमाग जो होता है, वो उसको रिवाइज करवाता रहेगा आपको। इसको अनकॉन्शियस माइंड को लगेगा मेरे को ये काम है। आप हमेशा, आप जब सोते वक्त है ना, इस तरह से बोल के करो कि ये रिवीज कर लिया हमने, अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना भाई, अपना रात भर हम सोएंगे तो रिवाइज करते रहे। किसी से बोल दिया आपने, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी, एंड ही विल डू द थिंग्स। ही विल फाइट अगेंस्ट द नेचर, बिकॉज नेचर से, नेचर जितना पावरफुल मान लो उसको, एक तरह से जिन होता है, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, बट उसको एक्टिव करना आना चाहिए। ऐसा साइंस बोलती है, हमको भी नहीं पता कैसे एक्टिव करते हैं, ये करते हैं, पर ऐसा साइंटिफिक डायमेंशन, रिवीजन वाला पॉइंट तो मुझे पता है इसका। ये तो हमने प्रैक्टिकलाइज्ड करा हुआ है। ठीक है, तो हमको उसके अगेंस्ट में चलना है, राइट। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, और इसके साथ ही 11th क्वेश्चन सॉल्व करो। नोट्स अभी तो आप ऐसे ही करते रहो। आप, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर हमको क्लास नोट्स बनाने हैं या फिर ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही करते रहो, राइट। नोट्स की क्लास होगी संडे को, संडे को कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तब मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसके अंदर फिर आप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्लास होती है ना संडे को, उसके अंदर अपने हाउ टू मेक द नोट्स फ्रॉम द दिस आवर क्लासरूम्स, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर में से कैसे बनाएं, क्लासरूम के नोट्स कैसे बनाएं, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस के कैसे बनाएं, ज्योग्राफी कैसे हो, बकायदा बनाकर मैं आपको देखूंगा, ठीक है। व्हाई डू द एस वेव्स प्रोपोगेट, ये देखो, लिक्विड कैन नॉट ट्रांसमिट शेयर वेव्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, 12th क्वेश्चन करो। अब ये देखो, P waves are compressional waves, that is correct. S waves are transverse, that is correct. Both P waves, S waves can propagate through the molten magma. Molten magma में से दोनों जा रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रेंथ है अभी भी, राइट। ये पूरा का पूरा लिक्विड नहीं हो चुका है। दिस इज सेमी लिक्विड, एस्थेनोस्फेयर वाला, अभी तो बताया था। तो 3C विल बी द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट? सब बच्चों ने बी लगाया ना, वो देखकर अपने मोल्टन देखकर लगा दी। अभी जबकि बताया था, ध्यान से सुन रहे होते ना, तो कोई बच्चा तो लगाता सी। सर चलो। मैं लगाने वाली थी, हाँ, तो लगाया नहीं ना। लेकिन टू माइंडेड हो गया। अभी इधर इधर देखो आप।
अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको है ना हवा में चलना है, तो हवा में आप इजीली चल लो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आपका कोई स्पीड स्पीड कम होगा नहीं, राइट। जिस मान लो हवा में भागो, एकदम से पानी आ गया, मीडियम चेंज हुआ है, पानी आ गया, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आपकी बोल रहे हैं वेव्स की तो उल्टा होता है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। एकदम से वापस से क्या हो जाए, एक मड आ जाए, बिल्कुल मड, है ना, मड में जाना है, बिल्कुल गाढ़ा मड आ गया, तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो आप जब एयर में थे, जब आप गैस में थे, एयर मतलब गैस सराउंड कर रखी है आपको, तो आप अच्छे से भाग रहे थे। फिर जैसे मीडियम चेंज हुआ, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर आपकी इस तरह से स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट। यहां पर क्या होता है कि वेव्स जो ट्रेवल करती है ना, तो वेव्स को चाहिए भाई कोई रिजिड सब्सटेंस मिल जाए, तो उसके अंदर अपन ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाए। पर अगर कोई ढीला सा सब्सटेंस बनाया ना, तो उसके अंदर कैसे बढ़ेगा आगे, ऐसे खुद ही ढीला सा सब्सटेंस है, मतलब लिक्विड ऐसा, तो थोड़ा आगे कैसे बढ़े। लिक्विड अगर मिल जाए तो उसके अंदर वेव आगे कैसे बढ़े, थोड़ा स्लो हो जाएगी ना स्पीड, ठीक है। वो तो मना ही कर देगी, एस वेव तो मना ही कर देगी लिक्विड में आते कि भैया मैं तो ना चल रही, इसमें रिजिडिटी नहीं है। पर अगर अपन पी वेव की बात करें, पी वेव जो कि तो पी वेव अगर मान लो सॉलिड में है, सॉलिड में है तो, और एक है लिक्विड के अंदर, ये पी वेव यहाँ पर मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से, सॉलिड में और एक लिक्विड में। तो बताओ कौन सी वाली ज्यादा फास्ट मूव करेगी, सॉलिड की कि लिक्विड की, ये पूछ रहा हूँ मैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, डोंट वरी, और तुम लोग कम भूलोगे एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन बना रहे हैं। आपको रिवीजन करने की कम जरूरत पड़ेगी दूसरे बच्चों से। सॉलिड के अंदर सर ज्यादा स्पीडली मूव करेगी। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो कि एक वेव है, राइट, जैसे मान लो अपन चलते हैं क्रस्ट से, चलते हैं, क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के बाद फिर अपर मेंटल आता है, अपर मेंटल। तो क्रस्ट यहाँ पर मान लो सीस्मिक वेव जनरेट हुई है ना, वैसे तो लिथोस्फेयर में होती है जनरली, पर यहाँ पर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर तो चल रही है, पर क्रस्ट जो है, अब इसका क्रस्ट के बाद जो है ना, बाद जो रॉक है, राइट, जिसको अपन अपर मेंटल बोल देंगे, इसमें लिथोस्फेयर का भी कुछ पार्ट आ जाएगा। लिथोस्फेयर में दोनों होता है ना, क्रस्ट और मेंटल। तो उसके बाद ये है ना, इसके अंदर प्रेशर लग रहा है, तो बताओ कौन सा ज्यादा रिजिड होगा, इस पॉइंट पे ज्यादा रिजिडिटी है कि इस पॉइंट पे ज्यादा रिजिडिटी है। अभी एस्थेनोस्फेयर नहीं आया, ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा रिजिडिटी है। रिजिडिटी मतलब समझ रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स पास पास है। ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है। अभी तक एस्थेनोस्फेयर नहीं है, बी पे ज्यादा है बच्चों। इसका रीजन क्या है, बी पे प्रेशर ज्यादा है। अगर आप देखेंगे बी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए। आर यू गेटिंग दिस। अभी टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि मोल्टन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया मतलब एस्थेनो, हाँ। बट ए पे क्यों नहीं है फिर ज्यादा, ये तो पूरा ही क्रस्ट है। हाँ तो बी जो है, वो भी तो, बी जो है मेंटल है ना, अपर अपर। में जो सेकंड लेयर हो गई ना फिर। हाँ, एस्ट्रोनॉस्फेयर से पहले वाला बोल रहा हूँ, एस्ट्रोनॉस्फेयर से पहले वाला। पर ये इसकी देखो, रिजिडिटी क्रस्ट से भी हायर है। हाँ, क्यों हायर है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है। नीचे एस्ट्रोनॉस्फेयर मान लो, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा रिजिड होंगे, ओके ओके सर। ठीक है, एज कम्पेयर टू इसमें कुछ प्रेशर नहीं है, तो इसका रिजिडिटी कम होगा ना। एक ऐसे मॉलिक्यूल बैठे हैं, अब इन मॉलिक्यूल से ऊपर प्रेशर दे दो, प्रेशर दे दो तो ये बिल्कुल पास आ जाएंगे, और ज्यादा रिजिड हो जाएगी, रिजिडिटी बढ़े, ठीक है, ऐसा कुछ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर, फिर मान लो एस्थेनोस्फेयर आ गया यहाँ पर। अच्छा, ए से जब बी में मूव करेगी, तब आप ऐसे बोलो कि बी की रिजिडिटी है, तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पीड एकदम से बढ़ेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, कोई ऐसी चल रही है वेव, एकदम से स्पीड बढ़ेगी,
तो वेव बैंड कर जाएगी, ऐसे एकदम से तेज कर दो तो बैंड कर जाएगी। ये बैंडिंग ऑफ वेव्स इज नोन एज रिफ्रैक्शन। देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बैंड कर दी, इस बैंडिंग को अपन बाद में देखेंगे, राइट। अभी अपन स्पीड के बारे में। तो हम ये समझ गए कि जब हायर रिजिडिटी की तरफ जा रही है लोअर रिजिडिटी से, तो वेव की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। आई और डी, आई लिखो या फिर डी लिखो चैट सेक्शन में। इंक्रीज होगी सर, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अपर मेंटल का पार्ट है जो कि एस्ट्रोनॉस्फेयर के ऊपर वाला पार्ट है, उससे अगर एस्ट्रोनॉस्फेयर में जा रही है, तो बताओ इसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वेव्स की। पी और एस दोनों जा सकती हैं, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ये सब मैंने लिख रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। मतलब आपको याद रह जाएगा। डिक्रीज होगी सर, डिक्रीज होगी। एस्ट्रोनॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉस्फेयर के अंदर आएगी तो डिक्रीज होगी, राइट। अच्छा, एस्ट्रोनॉस्फेयर से फिर नीचे जाएगी तो लोअर मेंटल की तरफ, स्पीड क्या होगी, एस्ट्रोनॉस्फेयर से लोअर मेंटल इंक्रीज होगी सर, रिजिडिटी बढ़ रही है सर, क्या इसमें भी ये सर कोई पूछने की बात है ऐसे, है ना। 2900 किलोमीटर पे आ गए पर। अब बताओ लोअर मेंटल से आउटर कोर पे जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। और आउटर कोर से इनर कोर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये सब पॉइंट हो, अगर मेरे को किसी तरह से यहां पर ये देखो ये निकल कर आ रही है, ये मान लो ऐसे करके इस तरह से हो रही होगी, राइट। और यहाँ पे आई फाइनली, और मुझे ये पता चल जाए कि भाई किस एंगल पे मेरे को ये मिली है, कहाँ से निकली थी और कैसे किस एंगल पे मिली है, तो मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ। और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थ के चारों तरफ लगा हुआ है, राइट। हर जगह अर्थ के चारों तरफ लगा हुआ है, दैट इज नोन एज सीज्मोग्राफ, ठीक है। और सीज्मोग्राफ एक तरह से अपना ग्राफ बनाता है, राइट। वो इसके ट्रैक करने वाली चीज को बताता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नाउ दिस इज क्लियर, अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सर क्लियर नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव विल इंक्रीज। अब उस साइंटिस्ट ने कहा ना कि अब मैं इसका पता लगा लूंगा भाई अंदर क्या है, तो वेव से बोलेंगे, बोल वेव बोल अंदर क्या था, तो वेव बोलेगी भाई मैं, मेरी जुबान ही नहीं है, मैं कहाँ से बोलूं। तो अपन को फिर सीज्मोग्राफ्स को लगाना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज समझने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आई होप दिस इज क्लियर। देखो कितना इजी है सब कुछ, है ना। अपन जबरदस्ती, आपको ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया हो, अब देखो बिल्कुल इजीली आप ही लोगों ने बताया। इन जनरल seismic wave travel faster through more rigid stiffer material because such material transit vibrational and more consist effectively, ठीक है। वाइब्रेशन इफेक्टिवली होगा और वाइब्रेशन मोर हो जाएगा इफेक्टिवली, राइट। कन्वर्सली दे ट्रेवल स्लोअर। तेजल एक सेकंड तेजल, ये अभी आपने करा है, ये मिट सकता है क्या किसी तरह से, क्योंकि ये आपकी साइड से मिट पाएगा, मेरी साइड से नहीं मिट पाएगा। ये आपकी साइड से हो गया, अगर मतलब इरेजर लेकर मिटा दें तो दैट विल बी बेटर, अदरवाइज एंटायर क्लास के अंदर ये बना रहेगा, ये दिक्कत है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कन्वर्सली दे ट्रेवल स्लोअर थ्रू द लेस रिजिड मटेरियल, ये अपन ने इसके अंदर समझा। तो हम ये समझ गए बच्चों, मोर रिजिडिटी हायर स्पीड, लेस रिजिडिटी लोअर स्पीड, ठीक है। तो हम ये समझ गए भाई, क्रस्ट से अपर मेंटल की तरफ जाएगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जो आप लोगों ने बताया सर, ठीक है। फिर अपर मेंटल से एस्ट्रोनॉस्फेयर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोल्टन है, जाएगा तो सही पर मोल्टन है थोड़ा सा, तो स्पीड डिक्रीज होगी, मीडियम चेंज हो। फिर एस्ट्रोनॉस्फेयर से लोअर मेंटल में जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लोअर मेंटल से आउटर कोर के अंदर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फिर आउटर कोर से इनर कोर में जाएगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको अवॉइड करो, ये मैं आपको लास्ट के अंदर पढ़ाऊंगा आज क्लास के अंदर, राइट। डिसकंटिन्यूटीज का, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज होगी, जब भी स्पीड बढ़ेगी घटेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट ये जो होगी वेव जो होगी वो बैंड कर, बेंडिंग होगा, ठीक है, वेव का। तो दिस इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी से हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास सीज्मोग्राफ है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीज्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस
अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सीज्मोग्राफ, सीज्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो जाता है इस तरह से कुछ, राइट। और द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन द सीज्मोग्राफ। जो भी सीज्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब टेक्निकल है, ये अपन को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो उससे अपन को पता चल जाता है, उससे अपन इन्फर कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते, अनुमान ही कर सकते हैं, है ना। अभी तुषार पढ़ रहा है अभी अनुमान फिलोसफी के अंदर, राइट। तो ये समझ रहे हो, देख तो नहीं सकते तो अनुमान कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसके अंदर होगा, राइट, किस तरह का वेव का होगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर। तो कुछ इस तरह से, और यहां पर ये समझो, कुछ इस तरह से मान लो यहां पर जनरेट हो, ये एस वेव पैटर्न बना रहा है, एस वेव पैटर्न। तो एस वेव आएगी, इधर उधर होगी, राइट, थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज डिक्रीज ऐसा होता रहेगा। तो ये आकर फिर एक कोर के आगे रुक गई, देख लो, आउटर कोर के आगे रुक गई, बोले मैं नहीं जाऊंगी भाई इधर से। और ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चल जाएगी, यहां से तो पास हो रही है। इसका सिज्मोग्राफ यहाँ पे लगे हुए, सिज्मोग्राफ इन सबको नाप रहा है, इसका काम ही है, सिज्मोग्राफ का काम भगवान ने ये दिया है कि तेरे को नापना है कि भाई कौन आ रहा है, और इन्फर करना है। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन कैसे ऊपर नीचे हुई, ट्रैक आ जाएगा उसके अंदर पूरा, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी, हमने ये देखा कि हमें यहाँ पर कोई भी क्या नहीं मिली, एस वेव नहीं मिली। और जब हमें यहाँ पर एस वेव नहीं मिली तो हमारा माथा ठनका। हमने कहा यार जरूर कुछ ऐसा रहा होगा कि एस वेव यहाँ पर तो मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, और यहाँ पर, 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 यहाँ पर सब जगह मिल रही है। मतलब कोई एंट्री बंद हो गई यहाँ पर, कुछ एंट्री कुछ यहाँ तक, ऐसे कुछ गोले में एंट्री बंद हो गई, तो मतलब क्या है, आउटर कोर स्टार्ट। इसका मतलब आउटर कोर जो है ना वो लिक्विड है। अच्छा, हमने जब इसको ट्रैक करा तो एस्ट्रोनॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा ये, इसकी स्पीड जो थी वो डिक्रीज हुई। तो हमें ये पता लगा कि वहां पे मोल्टन, सेमी मोल्टन कुछ है, पर पास कर गई, इसका मतलब सेमी मोल्टन है, बिल्कुल लिक्विड तो नहीं, सेमी मोल्टन, ठीक है। फिर आगे चली तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, ये सब चीजें इसके रिफ्रैक्शन बेंडिंग वेंडिंग के कारण हमें पता चल गया, सिस्मोग्राफ ने बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से, तो दिस इज द शैडो, ये आपको बनाना है। आज आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा ज्योग्राफी का, जिसके अंदर आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अभी मेरे को ही नहीं पता, सोच कर बता दूंगा आपको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर ये रेड वाली देखो, रेड वाली, ये रेड वाली, रेड वाली कौन सी है, रेड वाली अगर आप देखेंगे तो दिस इज पी वेव। ये कहेगा भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मैं जाऊंगी इधर आराम से निकलूंगी, ठीक है। किधर से, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से निकलूंगी, पर बैंड तो मैं भी करूंगी ना भाई। तो ये देखो, ये बैंड करा, जैसे इसके अंदर आया तो ये बैंड करा, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, है ना। फिर बैंड करा, ये निकल गया इसके अंदर, इसको इनर कोर, ये देखो ये इनर कोर में भी आया, तो फिर वापस बैंड करा, राइट, इससे बाहर गया तो फिर वापस बैंड कर दो। तो इस तरह से ये बैंडिंग वेंडिंग यहाँ पर ये जो मिलेगी ना, इसको मेजर कर लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन इसके अंदर, तो इसके अंदर सारे जो होंगे इस तरह, अब ये यहाँ से सारी बैंड कर गई, ये जो आ रही थी ना ये भी बैंड कर गई, तो ये शेडो रीजन अपन को मिला, ये शेडो रीजन अपन को इसको मिला 103 से 150 डिग्री पी वेव का। और जबकि उसका एस वेव का ये पूरा शेडो रीजन, क्योंकि यहाँ के बाद ये देखो ब्लैक कलर की एस वेव है, ब्लैक कलर की एस वेव, तो यहाँ के बाद तो मिला है, तो 103 से 103 पूरा शेडो रीजन मिला, यहाँ पर 103 से 150 तक शेडो रीजन मिला, बाकी सब चीजें हरी भरी है। दैट इज हाउ दिस थिंग हैपन, राइट। इजी है ना बच्चों, क्या कुछ हार्ड तो है नहीं। अब इसमें बनाना कैसे है, इजीली बना दोगे आप, एक एक करके बना दोगे या फिर दोनों एक में भी बना दोगे। इसमें क्या है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, तीन गोले। मेरे से गोले है ना कभी भी पूरा अच्छे से या फिर लाइन अच्छे से नहीं खिंचती। फिर इसमें से निकाल देना, ये वाला अगर आपको पी एस वेव्स बनाना तो ये निकल गई, 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 एस वेव्स के अंदर वो ना, इधर 103 लिख दो, इधर 103 लिख दो, काम खत्म, पैसा खत्म, ये आउटर कोर, ठीक है। इस बाई को ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल के ऐसे निकाल के ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल के ऐसे निकाल के ऐसे निकाल दो, इसके अंदर से सब में से निकल रही है ना, इस तरह से निकाल दो। इसमें यहाँ पर नहीं निकली क्योंकि बैंड हो गई ना, यहाँ पर नहीं निकलेगी। तो 150 से 103 डिग्री सेल्सियस पे, ओ डिग्री
पे नहीं निकलेगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो कहने का मतलब है ये चीज आप इसके अंदर समझ सकते हैं। ठीक है, ये है अपना पी और एस वेव्स का, ये एस वेव्स है, ये वाली पतली वाली, और ब्लैक वाली जो है दैट इज पी। ठीक है, जो सब में से पास होगी, इसका शेडो जोन है इस तरह से। ये देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा डायग्राम। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? ये बताओ, अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है ये भी, पर इसमें गलत है, क्या गलत है ये बताओ। सर ये पी वेव की जगह एस वेव है, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो, अब हम एनसीईआरटी में भी गलतियां निकालना सीखे, मतलब आप लोग। राइट, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एज सिंपल एज दैट। कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सीज्मिक वेव्स आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने लिख के भी दिया आपको, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सीज्मिक वेव डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डी और आई? इनडायरेक्ट सोर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्केनो इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर, सोर्स टेलिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनो, ये डायरेक्ट है। वो तो भाई निकल कर आ गया ना, देख ले भाई, ये था मेरे अर्थ के अंदर, ये एल है, आ गया मैं बाहर ही। यहाँ पर कुछ बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेव निकल कर आ रही है, उसका काम ये नहीं था बताना, वो तो हमने पकड़ के पूछ लिया उससे कि बहन तू बता, सीज्मोग्राफ लगा लगा। ऐसा आपको इसके अंदर समझना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम अपन समझते हैं डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ स्ट्रक्चर। डिसकंटिन्यूटीज कुछ हैं अर्थ स्ट्रक्चर के अंदर। डिसकंटिन्यूटी मतलब ये भी अपना ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है इंसानों का, कि हमने ऐसा नाम दे दिया भाई, सीधी सी बात है। ये देखो, क्रस्ट से मेंटल, अच्छा ये बताओ कि अब जैसे क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाएगी, पूरा मेंटल, एंटायर मेंटल, ठीक है, तो स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिपेंड्स नहीं, क्वेश्चन है ये, उससे पूछना नहीं है। क्रस्ट से मेंटल के अंदर जा रही है, बस ये लिख रखा है, क्रस्ट से मेंटल में जा रही है, स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज? स्पीड विल इंक्रीज बिकॉज एस्ट्रोनॉस्फेयर का ना छोटा सा लेयर है, उसको अगर आप जनरल डायमेंशन में पूछा है ना आपसे, तो मेजोरिटी और डोमिनेंटली तो उसकी स्पीड इंक्रीज ही हो रही है, बस एस्ट्रोनॉस्फेयर में तो हल्की सी कम हो रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कभी तुमसे ऐसे पूछ लेना क्रस्ट और मेंटल के अंदर, तो उसमें ऑप्शनल वो एमसीक्यू में ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, डिपेंड्स, राइट। तो इसके अंदर ये है कि भाई इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी, और रिजिडिटी है सारे में, बस थोड़ा सा मोल्टन उस वक्त है बीच में एस्ट्रोनॉस्फेयर के अंदर, फिर रिजिडिटी वापस आ जाती है उसके अंदर। टेम्परेचर का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसके अंदर, प्रेशर ऐसा है। ठीक है। अब क्या करा हमने हमने ऐसे कहा कि भाई ये जो क्रस्ट है और मेंटल है ना, इसके बीच में क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो इस बाउंड्री को, ठीक है, जहाँ पे मीडियम क्रस्ट और ये मेंटल के बीच की बाउंड्री को हम एक नाम दे देंगे, नाम दे देंगे। ठीक है, मेंटल है ना, और इसकी बाउंड्री को, कोर की बाउंड्री को, आउटर कोर की बाउंड्री को हम एक नाम दे देंगे, नाम दे देंगे। और आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री को हम एक नाम दे देंगे, नामकरण। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू लेयर्स ऑफ द अर्थ हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे क्रस्ट के अंदर पूरा एक प्रॉपर्टी है, तो मेंटल में आ रहा है, तो बीच के अंदर ये सेपरेट हो रहा है ना बच्चों, इसको नाम दे दे। ठीक है, कि क्रस्ट और मेंटल, मेंटल आदमी होता है ना, ज्यादा मुंह रखता है, क्या करें, है ना, मेंटल है क्या तू, इतना मुंह क्यों रख रहा है? ये ना मेंटल, मेंटल को मेंटल पता है क्यों बोल रहे थे? ये अपन तो ऐसे बोल रहे हैं इसको, पर इसका नाम तो ऐसा ऐसा वाला मेंटल था ये।
क्योंकि इसको क्रस्ट से बहुत मोह था। ठीक है, क्रस्ट से बहुत मोह था और क्रस्ट छोड़ के भाग गई, किसी और के पास चली गई, तो ये हो गया मेंटल, पागल हो गया। राइट। तो ये जो होगा ना, दैट इज मोहोरोविसिक, है ना, इस ऐसा नाम है इसका, तो मोहो से याद रखना, इस डिसकंटिन्यूटी का ये नाम। क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यू जो है वो मोहो से याद रख लेना। मोहो मतलब समझते हैं ना, अब कई लोग मोहो का मतलब तो समझते हो, मोह का मतलब अटैचमेंट। ना गाना भी ना, ये मोहो मोहो के धागे मेरे उंगलियों से जा लिपटे, ऐसा करके गाना है। राइट। तो मोह का मतलब अटैचमेंट, तो ये मेंटल इसीलिए हुआ, ये क्रस्ट छोड़ के भाग गया इसको। ठीक है, इसका मोह बहुत ज्यादा था, तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है, मोह है। तो ये देखो, मोहोरो विकिक डिसकंटिन्यूटी, कोई साइंटिस्ट के नाम है ये सब, है ना। तो जोन दैट सेपरेट अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अच्छा, अर्थ क्रस्ट से मेंटल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पी वेव और एस वेव का क्या होगा, पी वेव रही, एस वेव रहेगी क्या, एस वेव रहेगी क्या, पहले तो बताओ। अच्छा, इनकी एस वेव रहेगी, पी और एस दोनों रहेगी क्या? यस सर, दोनों रहेगी। ठीक है, ये तो मैं बता देता हूँ, चलो ये तो तुमको पता भी होगा, पी और एस। स्पीड का क्या होगा ये बता दो तुमको। सर प्राइमरी वेव्स की स्पीड फास्ट है, मतलब वो जल्दी होंगी, और एस वेव तो सर सेकेंडरी वेव्स हैं, वो सरफेस पे थोड़ा कम जल्दी पहुंचेंगी। हाँ ठीक है, वो ठीक है, पहुंच तो जाएंगी ना। अच्छा, स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी ना दोनों की। हाँ जी, जी सर। है ना, स्पीड तो दोनों की इंक्रीज होगी, तो स्पीड दोनों की इंक्रीज है। तो अगर अपन अपन को क्वेश्चन ऐसा आ गया, मोहरो विविक विकिक डिसकंटिन्यूटी में बताओ स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो भाई स्पीड इंक्रीज हो रही है वेव्स की, पी और एस वेव्स की स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अपन को कैसे कैसे मोह किसमें था, मेंटल, मेंटल क्या होता, क्रस्ट से मोह होता, क्रस्ट मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी मोह। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब जो दूसरी डिसकंटिन्यूटी है, जोन सेपरेटिंग लोअर मेंटल, मतलब ये मेंटल यहाँ पर है और ये आउटर कोर, ठीक है, इसके बीच में, दैट इज नोन एज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब इसको मेंटल को है ना कोर मिली, क्रस्तोती कोर मिली, बोले तो ऐसा क्यों रहता है मेंटल सा, बोले मेरे अंदर घुटन भरी हुई है, घुटन, इससे कोई पूछे तो सही तभी तो बताएगा घुटन, है ना, घुटन भरी हुई मेंटल है। मेंटल तो ऊपर ही हो गया था, अब इसके अंदर इसने बताया मेरे अंदर घुटन भरी हुई, तो घुटन भर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, घुटन भरी हुई है ना, घुटन भर भर गई, ऐसा आपको याद रखना, नहीं तो ये भूल जाओगे, किसी किस में रख दोगे इसको, किस में रख दोगे, ये दिक्कत है। तो जॉन सेपरेटिंग लोअर मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर। अब इसमें बताओ पी वेव का क्या होगा, पी वेव और एस वेव का क्या होगा, ये बताओ, स्पीड का क्या होगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? चलो लिखो, पी वेव और एस वेव की स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये लिख कर दे दो मेरे को चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे, और जिनको चैट सेक्शन में नहीं लिखा जा रहा बोल भी सकते हैं आराम से। स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और एस वेव तो आगे हाथ जोड़ देगी, भैया मेरे को तो नहीं जाना, है ना, ये होगा, देखो यही होता है, पी वेव्स स्पीड डिक्रीज शार्पली। गुटनबर्ग में से, गुटनबर्ग जैसे आ जाए ना, तो अपन को याद करना है, घुटन हो रही थी उसको, किसी ने उससे पूछा था, तो क्रस्ट तो पूछेगी नहीं, वो तो चली गई, कोर आई है, कोर पूछेगी। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, अब आती है लीहमैन डिसकंटिन्यूटी, जोन दैट सेपरेट अर्थ आउटर कोर फ्रॉम द इनर कोर। अब अर्थ का ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ये आउटर कोर और इनर कोर, इसको जो सेपरेट कर रहा है दैट इज नोन एज लहमैन। ठीक है, तो आउटर कोर और इनर कोर को कर रहा है वो लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो पी वेव्स स्पीड इंक्रीज अगेन, बिकॉज यहाँ पर डिक्रीज हुई थी, अब लिक्विड से सॉलिड में इंक्रीज हो जाएगा, दिस इंडिकेट दैट द इनर कोर इज व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। डिसकंटिन्यूटीज क्या होता है भाई, सबको समझ में आ गई, याद भी हो गई, मोह डिसकंटिन्यूटी क्या है, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा। तो हमें
ऐसा करना है बच्चों कि हमें याद भी करनी है चीजें। तो याद करने की जो चीजें भूल सकते हैं ना अपन, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली भूल जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ट्रिक्स बना लेंगे। बाकी सब कुछ कंसेप्ट चलाएंगे। कोई ऐसे याद हो जाएगी तो मैं तुमको ऐसे बता दूंगा, राइट। अब इसको जिंदगी भर नहीं होता, अब तुमको इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो रिवाइज कर करके आधे पागल हो जाते। ठीक है, फिर तुमसे पूछता कोई कि भाई इतना पागल क्यों, फिर तुम बोलते कि घुटन भरी है, राइट। पुअर जोक। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी विल बी करेक्ट आंसर। मोर डिसकंटिन्यूटी क्या है, गुटनबर्ग क्या है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये आपको उसके अंदर समझ में आया, राइट। तो यहाँ तक रखें आज की क्लास, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, राइट। और एक काम करिएगा आप लोग, ठीक है। शीट में मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसकी शीट दे दी है मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो कर लीजिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस की शीट के बाद कुछ बच्चों ने आज थोड़ा बहुत, चलो भगवान की दया से कुछ बच्चों ने ऑडियो नोट्स भेज दिए न्यूज़पेपर के, बट कुछ ही बच्चों ने भेजे, है ना। तो सभी बच्चे भेजें। न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल डायमेंशन में वो आपको हेल्प करेगा बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर के बारे में को, मतलब 2-3 आर्टिकल तो अपन को डेली के पढ़ना है। अब देखो एकदम से अपन बहुत सारी चीजें करने लग गए, है ना। अभी और चीजें करेंगे, ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपको बिजी रखना है मेरे को, ठीक है, जिससे कि आपको कोई और चीज के बारे में ध्यान ही नहीं जाए, भटके ही नहीं जाए। ध्यान भटका ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान भटकने से पहले आपके पास कितना काम रहेगा कि आपको और कुछ पता नहीं। और इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसमें आपके क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो रहे हैं, आपके आंसर राइटिंग भी आ रही है, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर पढ़े जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे, पढ़े जा रहे हैं क्वेश्चन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो जनरली होता है ना, 3 क्लासेस ले ली और क्लास ही क्लास चल रही है मिस, तो उसमें बच्चा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। क्योंकि हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2 क्लासेस तो लेनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके अपना सब कुछ हो रहा है। ऐसा मत समझना कि यार सेल्फ स्टडी का तो टाइम नहीं मिल रहा, सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो, समझ रहे हो तुम। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, वो सेल्फ स्टडी है। जब तुम बार बार उस पर स्ट्रगल कर रहे हो उसके अंदर क्वेश्चन लिखते हो, तो अगर तुम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, अगर तुम ये नहीं कर रहे, तो हाँ फिर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। और सब हो जाता है, याद रह जाता है लास्ट तक। मैंने आपको थोड़ा सा डरा दिया आज, क्योंकि जिससे कि आप रिवीजन करो। पर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि ऐसे बिल्कुल खटाक से याद है सबको सब कुछ। अभी तक अब तो भूल गए होंगे, क्योंकि अब भूल गए होंगे पक्का। अगर अब मैं पूछूं उनसे तो नहीं बता, क्योंकि अब टाइम हो गया ना, 1 महीने का टाइम चला गया। तो अब उनकी नेचर ने वर्क कर दिया, नेचर बिकम वेरी पावरफुल। वही है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर की लड़ाई चलती है, वैसे नेचर और हमारी लड़ाई चलती है रिवीजन के टाइम। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।